हेलो फ्रेंड्स, डेली लाइफ में आप भी और मैं भी तमाम ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनमें क्षमताएं तो बहुत ज़्यादा होती हैं। वो स्कॉलर भी अच्छे होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की होती है तो अक्सर वो 1-2 अंकों से या कुछ अंकों से सिलेक्शन लेते लेते रह जाते हैं, जबकि उनसे कम क्षमतावान माने जाने वाले जो एस्पिरेंट होते हैं उनका चयन हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये बात सोचने योग्य है। जब दौड़ होती है, पहला व्यक्ति जो गोल्ड मेडल जीतता है, दूसरा जो सिल्वर जीतता है, तीसरा जो ब्रॉन्ज जीतता है, चौथा जो बाहर हो जाता है। अगर इनकी क्षमताओं का आप आकलन करेंगे, डेफिनेटली इनकी क्षमताएं समान होती हैं, लेकिन फिर भी एक गोल्ड मेडलिस्ट और एक दौड़ से बाहर हुआ व्यक्ति अपने जीवन में किन उपलब्धियों को हासिल होता है उसके बारे में भी आप जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली मैं आपको 10 ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो कि आपकी स्टडी में, सिलेक्शन लेने में, डेली रूटीन सेट करने में, अपना गोल बनाने में, अपना टाइम टेबल बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला नियम जो कि आपको नोट करना चाहिए वो है अंडरस्टैंड द एफर्ट रूल। आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि सरल चीज़ें कभी भी प्रभावी परिणाम नहीं देती हैं। अगर आप पढ़ाई सो कर करते हैं, सोफे पर बैठ कर करते हैं, बहुत ही आरामदायक कंडीशन में करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको वो चीज़ें जो आपको याद करनी है वो आपको याद भी नहीं होंगी। यानी कि अगर आप एक टेबल कुर्सी लेकर बैठ जाएं और जो आपको पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ें, 2 बार उसको लिख लें, तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद होंगी। इसकी अपेक्षा कि आप 2 घंटे तक सोफे पर लेटकर या फिर अपने बेड पर लेटकर पढ़ें। यानी कि जो चीज़ें बहुत ही आसानी से काम करती हैं वो चीज़ें प्रभावी तरीके से काम नहीं करती हैं। इसलिए जब भी आप अपना स्टडी करें तो टेबल और कुर्सी पर बैठ कर करें। साथ ही साथ आपको जो है अपना पेन और पेपर रखना चाहिए और जो भी फैक्ट वहाँ पर डिफिकल्ट लगे उसको नोट जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ प्रयास करें कि आपका नोट जो है वो बेहतर हैंडराइटिंग में हो ताकि दोबारा से आप उनका रिवीजन भी कर सकें। दूसरी बात, जब आप कोई नई किताब लेकर आते हैं तो आपको लगता है कि इतनी मोटी किताब है, इसको हम कैसे पढ़ें। तो फ्रेंड्स, दूसरा नियम होगा कि आप हाइलाइटर जरूर यूज करें। यानी कि जब भी आप कोई नई किताब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते जाएं और पढ़ते समय जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही हैं उसको हाईलाइट करते जाएं। पूरी किताब खत्म करने के बाद दोबारा से लौटें और जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं उस पर नज़र डालें। और अगर आपको आंकड़े इनसफिशिएंट दिख रहे हैं तो ऊपर नीचे नज़र डाल लीजिए। इस प्रकार से एक ही किताब आपको कई बार पढ़ने पर कई गुना ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। तीसरी बात कि जब भी आप पढ़ें तो बाहरी अवरोधों से खुद को दूर रखें। यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन को, अगर आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उसको स्विच ऑफ कर दें और दूर रख दें ताकि वो आपके हाथ में ना आए। और जो भी आपके घर में हैं उनको बता दें कि एक निश्चित टाइम तक आपको डिस्टर्ब न किया जाए जब तक कि अत्यधिक जरूरी ना हो जाए। तीसरी बात, अपना जो ऑप्टिमम टाइम टेबल है उसको सेट करें। कुछ लोगों को सुबह पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ने लगता है। तो यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सुबह ज़्यादा पढ़ूंगा या दोपहर को या फिर रात में। वो समय जब आप खुद को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पाएं उसी समय अपनी स्टडी करें, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। जैसे कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर रात 1 बजे तक तो लोग जागते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप स्टडी रात में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप जब 10 बज जाए तो सो जाएं और सुबह उठकर स्टडी करें। अगर घर पर रहते हैं तो भी आप अपना टाइम टेबल उस समय सेट करें जब आपको डिस्टरबेंस कम हो। और फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो जितना आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज पर डे करें। यानी कि भले ही आप कम पेजेस पढ़ते हो लेकिन जितना पढ़ते हो उसको बार बार रिवाइज करते रहें। इसका फायदा ये होगा कि जो आप पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे। एग्जाम में अगर उससे प्रश्न बना तो आप उसको हल जरूर कर पाएंगे, आप उसका आंसर लिख पाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोग सारी चीज़ें पढ़ जाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं और एग्जाम में बहुत ही सरल सा प्रश्न भी उनको उलझा देता है। इसलिए रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, आगे की बात करें तो जो चीज़ें आपको टफ लगती हैं उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार लिखें और बेहतर होगा कि फिर उसी टॉपिक को आप खुद को पढ़ाएं या जिसको ज़रूरत हो उसको पढ़ाने का प्रयास करें। जब आप दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तब आप उन समस्याओं को बहुत ही ऊंचाई से देखते हैं और वो चीज़ें आप ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं
और वो चीज़ें जो कि आप दूसरों को पढ़ाते हैं वो खुद भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं। इसलिए जो चीज़ें मुश्किल लगती हैं उनको खुद को पढ़ाएं या जिसको ज़रूरत हो उसको पढ़ाने का प्रयास करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी कि जो आंकड़े आपको पढ़ने से याद ना हो रहे हों उनको नोट जरूर करें, ठीक है। और देखो, जब भी आप पढ़ें तो लिखने का प्रयास करें। अगर आप लिख लिख के पढ़ेंगे तो फैक्ट आपको ज़्यादा याद रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आपका जो मस्तिष्क होता है वो एक एक पॉइंट पर काम करता है। जैसे कि अगर आपको लिखना है 10,07,561, तो आप उसमें हर डिजिट को जब आप लिखेंगे तो आपका दिमाग हर डिजिट पर फोकस करेगा। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो इस पूरे डिजिट को एलिमिनेट कर दे, मतलब आपको बता देगा कि हाँ पढ़ लिया, लेकिन आप किसी भी डिजिट को पढ़ेंगे भी नहीं। अच्छा, अगली बात क्या है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको क्वेश्चन में जरूर बदल दें। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो तो जब आप एक लाइन पढ़ लें, 2 लाइन पढ़ लें, तो उसमें से क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न लगाकर जरूर बना लें और उसका उत्तर भी तुरंत ही दे लें। जब आप अपना क्वेश्चन आंसर वहीं पर तैयार करते हैं तो वो फैक्ट आपको लंबे समय तक याद रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप लगातार स्टडी ना करें। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें और उस 10 मिनट में आप चाहें तो एक नैप यानी कि हल्की सी नींद ले सकते हैं, या फिर नीचे जाकर घूम के आ सकते हैं, एक गिलास पानी पी सकते हैं, या फिर कुछ भी। लेकिन मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन पर किसी को कॉल कर लिया डेफिनेटली आपका समय बीत जाएगा और आप प्रभावी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि किताबों को पढ़ते समय हाइलाइटर का प्रयोग करें और जो कुछ भी हाईलाइट करें उसे दोबारा से जरूर पढ़ें। जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं उनको दूसरों को पढ़ाएं या खुद को ही पढ़ा डालें। तीसरी बात कि स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करें। जो भी आंकड़े आपके सामने आते हैं, जो मुश्किल हैं, जो याद रखने हैं, उनको कहीं न कहीं पर लिखें जरूर। इसलिए आपकी टेबल पर एक रफ कॉपी होना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको क्वेश्चन में बदलना सीखें और फिर उनका आंसर खोजें। ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी और आपको जो है इसका आंसर भी लंबे समय तक याद रहेगा। सरल चीज़ें प्रभावी परिणाम नहीं देती हैं, इसलिए जब भी पढ़ें टेबल और कुर्सी पर बैठकर पढ़ें और लिख लिख कर पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, कीप योर फोकस टाइट, यानी कि जब आप पढ़ें तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें और बाहरी लोगों से संपर्क अपना कुछ समय के लिए काट लें। अपना समय अपनी सुविधा के अनुसार सुनिश्चित करें। कम पढ़ें लेकिन रिवाइज ज़्यादा करें और पर डे के लिए एक अपना डेली गोल जरूर बनाएं। अपनी लाइफ के लिए, डेली लाइफ के लिए, यानी कि पर डे का गोल सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बड़ा गोल तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आप पर डे छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसी वीडियोज आपको और भी चाहिए तो लाइक करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।